देश की ताजा हालात जो बढ़ते जा रही है और कहीं न कहीं बेरोजगारी की बात कहां भीड़ में गुम होते जा रही है पता नहीं चल रहा है। जीडीपी -23.96% चला गया, इसकी चर्चा नहीं हो रही है, देश में कहीं चर्चा नहीं हो रही है। चीन हमारे सीमा पर लगातार जोर दे रहा है, इन बातों की चर्चा नहीं हो रही है। भारत में कोरोना वायरस का संक्रमण चरम सीमा पर पहुंच गया और भारत विश्व में एक ऐसा देश बन गया जहां अब लगभग 90,000 से ऊपर रोज संक्रमित लोग मिल रहे हैं। लेकिन इस बीच में 90,000 लोग संक्रमित मिल रहे हैं, लेकिन बिहार की सरकार और भारत की सरकार कह रही है कि बिहार में जो चुनाव है वो चुनाव समय सीमा पर ही होनी चाहिए। तो मेरा सीधा सीधा प्रश्न है कि जब कोरोना काल में संक्रमण का दौर इतना बढ़ रहा है, संक्रमित लोगों की संख्या इतनी बढ़ रही है, इस काल में अगर चुनाव के दरमियान कोरोना से अगर मौत होती है, इसकी जवाबदेह कौन होंगे, कौन जवाब देंगे? मैं अपनी पार्टी की तरफ से, जनतांत्रिक विकास पार्टी की तरफ से चुनाव आयोग, भारत सरकार और माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मैं चुनाव प्रचार में क्षेत्र में जाऊंगा, लेकिन मैं पहले भी कोरोना से संक्रमित हुआ था, आगे चुनाव प्रचार में जाएंगे और अगर हमारे साथ कोई हादसा होता है कोरोना को लेकर, तो इसके लिए मैं दोषी पहले से ही बता देना चाहता हूं। अगर हमारे पार्टी में कोई होता है, कोई जनता इससे अगर कोरोना से अगर चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान अगर किसी तरह का घटना घटती है, तो इसके लिए हमारे हिसाब से 302 का मुकदमा चुनाव आयोग, बिहार की सरकार और भारत की सरकार पर दर्ज होना चाहिए। ये हमने आज ही इस सवाल को खड़ा किया कि पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि जबरदस्ती विश्व में कहीं भी इस तरह का जब विपदा आया हुआ है, तो उस विपदा में कहीं चुनाव करने की तैयारी नहीं हो रही है। बिहार में अगर 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन लग जाता, तो कौन सा ऐसा घटना घट जाती? ऐसे भी मुख्यमंत्री बाहर नहीं आते हैं, वैसे भी राष्ट्रपति शासन लगेगा, ये जिनको शासन करना है करेंगे। लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों बिहार की 13 करोड़ आवाम को जानबूझकर कोरोना के चपेट में ढकेला जा रहा है, जहां हमारे भारत में 90,000 मरीजों की संख्या, कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, वहां ऐसा मजाक, भद्दा मजाक हमारे बिहार के साथ क्यों हो रहा है? इसलिए हम कहना चाहते हैं, कोरोना से संक्रमित किसी भी दुर्घटना से अगर घटना घटती है किसी भी परिवार में, हमारे परिवार में हो, आपके परिवार में हो, बिहार में किसी भी परिवार में हो, तो उसके लिए सीधा सीधा अगर जवाबदेह होंगे तो चुनाव आयोग, और मैं तो करूंगा, सीधा मुकदमा करना चाहूंगा कि 302 का मुकदमा मैं दायर करूंगा चुनाव आयोग पर, भारत की सरकार पर और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। दूसरी तरफ जो चुनाव का दौर है, तो हम जनतांत्रिक विकास पार्टी ने स्पष्ट रूप से तय किया है कि 243 सीट पर लड़ने की तैयारी, अगर चुनाव समय पर भी हुआ तो हम 243 सीट पर लड़ने का अपना रखे हैं कि 243 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। और जनतांत्रिक विकास पार्टी का चुनाव चिन्ह पहले सिलाई मशीन हुआ करता था, लेकिन अब चुनाव आयोग के द्वारा बदल करके उसे ईंट छाप मिला है और ईंट छाप पर हम लोग बिहार के 243 सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। तो 243 सीट पर जो चुनाव लड़ेंगे, हमारा ईंट छाप हमारा चुनाव चिन्ह होगा, जिस चुनाव चिन्ह पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे, और 243 सीट बिना किसी गठबंधन के हम लड़ेंगे। और जिस तरह से नीतीश कुमार के 15 साल के शासनकाल में नीतीश कुमार ने बिहार को पीछे ढकेलने का काम किया है,
तो हमारी जनतांत्रिक विकास पार्टी की तरफ से 15 साल का 15 सवाल एक सीरीज हम लोग शुरू कर रहे हैं कि 15 साल में नीतीश कुमार ने बिहार को कैसे पीछे ढकेला है, किन किन परिस्थितियों में पीछे ढकेला है और हमेशा दलितों को कैसे ठगने का काम इन्होंने जब जब चुनाव आया है दलितों के लिए कुछ न कुछ लेकर के आए हैं। इस चुनाव में भी इन्होंने कहा कि दलितों की अगर हत्या हो जाती है, किसी भी दलित परिवार की हत्या हो जाती है तो उनके लोगों को नौकरी मिलेगी। तो हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पूछना चाहते हैं कि दलितों के घर में अगर 4 बेटा और 5 बेटा बेटी हो, 10 बेटा बेटी हो, तब तो उसके घर में एक मरने की जरूरत होगी कि एक गोली खाकर मरे, तब उसके घर में नौकरी मिलेगी। क्या नीतीश कुमार ऐसा बिहार बनाना चाहते हैं? क्या नीतीश कुमार बिहार ऐसा बनाना चाहते हैं जहां दलित परिवारों को नौकरी के लिए गोली खाने की जरूरत पड़ेगी? ये कैसा बिहार बनाना चाहते हैं? आखिर क्या चाहते हैं बिहार से? कब तक हम बिहारियों को गाली देते रहेंगे और गालियों से हमें नवाजते रहेंगे? इस कानून को इन्हें अविलंब वापस लेनी चाहिए और बिहार में घोषणा करनी चाहिए कि दलित परिवार पर अगर कोई जुल्म हुआ, कोई ज्यादती हुआ, तो हम 1 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करके दोषी को दंडित करेंगे। ये होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हम जो हत्यारा होगा उसको घूमने देंगे और आपके और उसके घर में जो लोग होंगे उनको नौकरी दे देंगे। हमें नहीं लगता है कि भारत ही नहीं विश्व में कहीं इस तरह का कानून होगा और कानून इस तरह का नीतीश कुमार ने बनाकर हम सबों को अपमानित करने का काम किया है, दलितों को अपमानित करने का काम किया है। तो हम इस तरह के नीतीश जी का जो तुगलकी फरमान है, कहीं नौकरी देने नहीं जा रहे हैं। इन्होंने चुनाव में वोट लेने के लिए इन्होंने एक सेटिंग की है, एक इन्होंने सगुफा छोड़ा है। पहले भी इन्होंने कहा था कि 3 डिसमिल जमीन देंगे दलितों को। बिहार में उन दलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन पूरे घूम करके हमने देखा है, किन्हीं को जमीन नहीं मिला। बिहार में उन दलित परिवार के बच्चों को जहां कहा गया था कि आप शिक्षा के लिए आप आगे बढ़िए, टेक्निकल इंस्टीट्यूट में जाइए, हम आपको स्कॉलरशिप देकर के उन्हें पढ़ाएंगे, लेकिन वहां भी नीतीश कुमार ने 2 साल के बाद स्कॉलरशिप रोकने का काम किया और उन बच्चों को पुनः घर वापस आना पड़ा, अपनी पढ़ाई बीच में शुरू कर। तो ये नीतीश कुमार जी का ढकोसला है। ढकोसला के अलावा कुछ नहीं है। इन्होंने 15 साल में केवल और केवल बिहार को धोखा देने का काम किया है, बिहार को केवल ठगने का काम किया है और बिहार को अपमानित होने का काम किया है, बिहार को विनाश होने के रास्ते पर ले जाने का काम किया। तो हमने 15 साल का 15 सवाल माननीय मुख्यमंत्री से हम पूछना शुरू करेंगे। ये आज से नहीं है, आज हमने कहा है कि मुख्यमंत्री से हम पूछेंगे और हम लोग 14 तारीख से हम 15 सवाल उनसे लगातार एक सवाल हम रोज पूछेंगे कि हमारा बिहार को कैसे इन्होंने पीछे किया।